अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी हलचल जारी है, सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौशी हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। IMF की शराइत बढ़ती जा रही हैं, हुकूमत शराइत मानती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद IMF कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, मुआहिदा हो नहीं रहा। इतलात सामने आती हैं कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, फिर खबर आती है कि मुआहिदा नहीं हुआ, मुआहिदे के लिए अभी तक पैसे नहीं जारी किए जा रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि शराइत में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो आवाम के सामने नहीं रख सकते, इतनी मुश्किल शराइत है, लेकिन आदमी मुसलसल परेशान है। इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आए, वज़ीर ख़जाना बने, कहा गया कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा और फिर गरीब आदमी मुसलसल रिलीफ की राहें जो है वो तक रहा है। पिछले दिनों पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की गई, हुकूमत की जानब से कहा गया कि पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में 5 रुपये कमी की गई है, लेकिन 15 रोज़ बाद ही वो कमी वापस ले ली गई और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त लाहौर शहर में जो और पाकिस्तान भर में जो पेट्रोल है वो तकरीबन 272.70 पैसे पे फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो डीज़ल है वो 293.70 पैसे पे फ़रोख्त हो रहा है। डीज़ल जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, किसान इस्तेमाल करता है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत शराइत मान रही है, डायरेक्ट बोझ गरीब आदमी पर डाला जा रहा है, रिलीफ कब दिया जाएगा। एक तरफ रमज़ान की आमद है, मुसलमानों ने अपना मजहबी फरीज़ा निभाना है, जिसके लिए सरकार ये कह रही है कि हम रिलीफ देंगे, रमज़ान पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम लोगों को मालूम है जब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई मज़ीद बढ़ती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात कर ली जाए तो आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर तकरीबन $70 पर बैरल फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें पाकिस्तान में जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि डॉलर काबू में नहीं आ रहा। डॉलर 280 के ऊपर जाता है, वापस 280 पर आता है। ये आंख मचोली चल रही है। डॉलर को कंट्रोल करना था इसहाक डार साहब ने, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। IMF की शराइत है कि फ्री फ्लोट करने दिया जाए, फ्री फ्लोट हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत समझ नहीं आ रही, पाकिस्तानी सियासतदान मुसलसल सियासत कर रहे हैं, मईशत पे बात नहीं कर रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि बैठ जाएँ, बात कर लें। हम अपने प्रोग्राम से ये तजावीज़ दे चुके हैं। पाकिस्तान का आम आदमी हमारे प्रोग्राम्स में आके ये बात करता है कि खुदारा मईशत ठीक कर लें, सियासी लड़ाई को चर्चे के लिए साइड पर रख लें, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का हवाल आपके सामने। आज फिर ये जो अवाम यहाँ पे मौजूद है, गरीब अवाम जिसके बारे में तमाम सियासी जमातें बात करती हैं, इन्हीं के नाम पे सियासत करती हैं, अपने सियासी मंशूर के इनके बारे में लिखती हैं, सियासी जलसों में इनकी बात करती हैं, सियासी जलसों में इनको लेके जाती हैं, अपनी तहरीकों में इनको शामिल करती हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो किसी और सियासी जमात की तहरीक हो, चाहे किसी सियासी लीडर का दिफा के लिए बात हो। ये तमाम गरीब आदमी है जो बाहर निकलता है, लेकिन उस गरीब आदमी को मिलता क्या है, इसी पे आज बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, खैरियत से? हाँ जी जी। क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं भाई। मजदूरी मिल रही है आजकल? कोई भी नहीं चल रही। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात ये आपके सामने हैं, देखने क्या हो रहा है। पेट्रोल सस्ता किया था 5 रुपये, फिर महंगा कर दिया। गरीब बंदा खाएगा क्या? जो मजदूरी करता है वो क्या करेगा? मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया बहुत। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई के दौर में 6 बच्चों को पालना कितना बहुत मुश्किल हो गया हुआ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। उनको पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। फीसें नहीं दी जा रही, अब क्या करें? नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही। फिर क्या सोच क्या रहे हैं? सोच क्या रहे हैं? तो हुकूमत कुछ करे। हुकूमत तो कुछ नहीं करे। कुछ नहीं, कुछ करना पड़ेगा ना। नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। दिवालिया हो गया मुल्क का। खुलेगा तो हुकूमत कुछ करेगी ना। मैं कह रहा माल रोड खुलेगा तो हुकूमत कुछ करेगी ना। रोड किसने बंद किया है? एक है नहीं, गाली नहीं देती, गाली नहीं देती। किसने बंद किया है? ये सिर भी मेरा उसकी वजह से फटा हुआ है। सिर फट गया? जी। किसकी वजह से? इमरान खान की वजह। कैसे फट गया? बस पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। पुलिस वालों ने डंडे मार दिया? जी। तो आप इमरान खान के लिए निकले थे? नहीं, मैं काम जा रहा था ड्यूटी पे अपनी। काम जा रहे थे? जी। और पुलिस वाले ने मार दिया? जी। तो पुलिस वाले को आप भी मेरी तोड़ दी, बाइक भी उधर ही है, बाइक भी नहीं मिली है। बाइक भी तोड़ दी? उधर ही है बाइक भी। बताया नहीं कि मैं तो वर्कर नहीं हूँ भाई? मैंने बताया उन्होंने मुझे बोला आप आए क्यों इधर। तो आप क्यों गए थे? मैं ड्यूटी पे जा रहा था अपनी। क्या करते हैं आप? मैं सरकारी LWMC दफ्तर जा रहा था। सरकारी मुलाजिम है? जी। फिर भी पुलिस ने ख्याल फिर भी नहीं ख्याल किया उन्होंने। सर फाड़ दिया, बाइक तोड़ दी? जी। बाइक उधर ही है, बाइक मिल नहीं रही मुझे अभी तक। मिल नहीं रही? नहीं। तो मेरे भाई कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 25 में बाइक 10,000 रुपये का तेल निकल जाता है। तेल भी इतना महंगा है? तेल आपके सामने ये देख लें कितने 700 रुपये का डलवा रहे हैं अभी। तो बात ठीक है। तो
फिर आप बाइक कैसे लोगे? बाइक मैंने दरख्वास्त दी है अभी। ठीक है, जी उम्मीद है जी। इनको उम्मीद है जी मिल जाएगी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, LWMC का मुलाजिम कह रहा है मैं तो तहरीक इंसाफ का वर्कर भी नहीं था, मैं माल रोड पे चला गया। इनका गुस्सा इमरान खान पे भी है, लेकिन तशद्दुद इन पे पुलिस ने किया है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी वीडियो करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? कितने पैसे? अब पहले सीज़न चल रहा था तो इनकम थी 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाती थी। हो जाती थी। अब क्या है? अब तो इस टाइम तो मैं फ्री हूँ, आगे सीज़न ऑफ हो रहा है फोटोग्राफी वीडियो का, शादी ब्याह की तो लोग शादियां तो कर ही रहे हैं या कर बुला ही नहीं रहे हैं? बुला रहे हैं लेकिन कम है, बहुत कम। रुझान कम हो गया, रुझान कम हो गया है। वरना हर एक की ये ख्वाहिश तो होती है कि मेरी शादी पे एक अच्छा फोटोग्राफर आए, तस्वीरें अच्छी हो जाए। जी, इसमें एक शादी करनी होती है। बिल्कुल हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन पैसे नहीं पे कर रहे, बहुत कम रेट है। उसी रेट पे आज से 2 साल पहले मैं जिस रेट पे काम कर रहा था ना, अभी भी उसी रेट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यानी रेट ही नहीं बढ़ा? रेट नहीं बढ़ा, देते ही नहीं है। देते ही नहीं है, उसी रेट पे काम करना पड़ा है। एसेसरी महंगी हो गई है, ठीक है। एक कैमरा मैंने लिया था 2.5 लाख रुपए का, 2,45,000 रुपये का अर्सा पहले लिया था मैंने वो 2 साल पहले लिया था। 2.5 लाख का लिया था। 2.5 लाख का दिया था। अब इस वो टाइम- कितने का है? अब इस टाइम वो बॉडी जो है ना वो 4 लाख रुपए की है। 4 लाख की होगी जी, वही बॉडी। वही बॉडी वो 4 लाख पे चली गई है। अब ना मैं बेच सकता हूँ ना मैं ले सकता हूँ। बात तो सही कर रहे हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं महंगाई के? पेट्रोल सस्ता किया था फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल सस्ता उन्होंने कहाँ से किया था? उनके अपने खाने पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल तो महंगा करेंगे, अभी तो पेट्रोल और महंगा होगा। 110% अगर यही हालात रहे हमारे के। हाँ, हुकूमत है वो आगे नीचे। लेकिन ये तो फैसले सियासी लोगों ने करने हैं ना। नहीं, वो क्यों नहीं करते फैसले? वो फैसले इसलिए नहीं करते, वो फैसले कर ही नहीं सकते क्योंकि वो भी उनके गुलाम हैं, ठीक है। वो जो भी है, जो भी आता है बंदा हमारे मुल्क में उनके थ्रू आता है। अब एक बंदा जिसने आगे टक्कर लिया पूरे निज़ाम से, ठीक है, उस बंदे की टक्कर की वजह से सब परेशान हैं। वो कौन है? वो इमरान खान है। वो किन के थ्रू आया था? वो किन के थ्रू आया था? वो भी इन्हीं के थ्रू आया था। इन्हीं के थ्रू आया था जी। लेकिन अब एहसास हो गया, अब उसे पता चल गया जब कि उसको वो- भी निकाला। हाँ, जब उसे पता चल गया कि यही लोग लाते हैं, यही खत्म करते हैं, फिर ठीक है। जब खुद निकाला फिर एहसास हो गया। हाँ, कल इतना उम्मीद करते हैं कि उनका ये एहसास कायम रहेगा। इंशाल्लाह ज़रूर कायम रहेगा। की हाल है चाचा? ठीक है जी ठीक हो? ठीक। की करदे हो? ਉਹ ਵੇਖੋ ਚੰਗੀ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ time। ਭਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਵੀਹ ਛੱਡ ਰੁਪਏ- ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਟਾਪ ਟੂ ਸਟਾਪ? ਸਟਾਫ ਟੂ ਸਟਾਫ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ 300 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਸਾਂ 500-600 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 500-600 700 ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੜਕ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। LTC ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ? ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਨ। ਬਗੈਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ 12 ਨੰਬਰ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਕੋਡ 12 ਦੇ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇ। ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੇ ਤੇ ਗਾੜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਾਡੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਗਚੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਣਵਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ वैसे लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया ਲਾਇਸੈਂਸ बनवा लो केड़ा मसला है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ लाइसेंस तो होना चाहिए ना ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जे वो बेचारे ने लाइसेंस चेक कर लिया है ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ये देख मेरी गल सुन ਹਾਂਜੀ। ये लाइसेंस तो होंदा ਹਾਂਜੀ। फिर भी चलान होता तो फिर उन्हें गलत करना सी ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਓ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਨੇ ਆ ਬਣਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਦੀਸ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਦੀਸ से मैं चलान लाइसेंस बनवा लो लाइसेंस बनवा शुक्रिया ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की भाईजान कैसे हैं शुक्र खैरियत से हैं शुक्र। क्या करते हैं आप मैं स्पोर्ट्समैन कोच हूँ क्या कोचिंग कराते हैं बास्केटबॉल थ्रो बॉल क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का बास्केटबॉल में बास्केटबॉल का अच्छा फ्यूचर जा ठीक है हाँ जी माशाल्लाह अच्छा फ्यूचर टैलेंट है हमारे हाँ पास जी बहुत टैलेंट है हर गेम का टैलेंट है बास्केटबॉल में बहुत आगे क्यों नहीं निकलता क्या वजह सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट ये जो गवर्नमेंट है सारी सपोर्ट करती है क्रिकेट को हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे बाकी- मुल्क में सिर्फ क्रिकेट को अहमियत दी जाती है मेजर 25 गेम में है अगर आप 25 गेमों के देने गोल्ड अगर क्रिकेट छोड़ के वो बेहतर है कि क्रिकेट के पीछे भाग सबको सपोर्ट करे ना हाँ जी हर आदमी जो वो क्रिकेट को मतलब करता है सपोर्ट आगे भी लेकिन इसको तो ये एक दो निकलता है। स्पोर्ट्स कोच की कितनी तनख्वाह है जी आप जो हमारा मुस्तकबिल जिसको पॉलिश कर रहे हैं उसका टैलेंट निकाल रहे हैं कितना पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छी सैलरी है अच्छी सैलरी है हाँ जी और इस मुश्किल हालात में गुजारा हो जाता है शुक्र अल्लाह का ठीक है शुक्र अल्लाह का अगर हम गाड़ी मांगे या कोई घर बड़ा मांग लें तो फिर वो हमारी गलती है ठीक है नहीं अगर अच्छी सैलरी पे अच्छा आप गुजारा करें तो मेरा ख्याल कोई मुश्किल नहीं कोई मुश्किल नहीं ये ठीक बात वैसे महंगाई की क्या सूरत है देखिए महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है ठीक है लेकिन महंगाई से लेकिन हमें ये गुजारा है, भी करना सीखना चाहिए जो ये पेट्रोल है ये हमें ले बैठता है ये सस्ता होना चाहिए था अभी 5 रुपये सस्ता करके फिर 5 बढ़ा देखिए हम स्पोर्ट्स में है ना हमें ग्राउंडों में जाना होता है तो ये परेशानी होती है क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे अब मैंने जाना है डिफेंस उधर जा रहा हूँ तो पेट्रोल तो आपका ज़्यादातर हम फी सबीलिल्लाह काम करते हैं कि स्पोर्ट्स की बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं बच्चियों को भी सिखाते हैं हाँ जी ये बड़ा अच्छा काम शुक्र बास्केटबॉल थ्रो बॉल थ्रो बॉल हाँ जी तो बच्चियों का टैलेंट बास्केटबॉल में ज़्यादा या थ्रो बॉल में नहीं बास्केटबॉल में ज़्यादा है। बॉल अभी आई है ठीक है लेकिन बास्केटबॉल में बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारी बच्चों में लेकिन गवर्नमेंट जो है वो साथ नहीं देती और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो एसोसिएशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान फेडरेशन बहुत साथ दे रही है और कर रही है लेकिन आगे जो गवर्नमेंट है वो नहीं करती नहीं कर रही ठीक है बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की स्पोर्ट्स कोच हैं टैलेंट को पॉलिश करते हैं लेकिन उनका भी एक प्रॉब्लम है कि पेट्रोल बड़ा तंग कर देता है कि जब फी सबीलिल्लाह भी किसी को ट्रेनिंग देने जाना है तो आगे जाके मसाइल ये होते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी महंगी हो जाती हैं कि सोचना पड़ता है कि जाया जाए ना जाया जाए ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ नाज़रीन ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की गरीब आदमी क्या कहता है अवामी राय जान रहे हैं तो और लोगों से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसे हैं आप शुक्र अल्लाह का बस क्या करते हैं भाईजान मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मैंने ये मेरा सवाल था कि मैंने कल न्यूज़ पे पढ़ा था कि मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले का पेट्रोल जो सा सस्ता मिलेगा हाँ ये आपने अच्छी निशानदेही की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें रिक्शा और मोटरसाइकिल वाले को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा यानी जो कीमत है उसका फ़र्क आएगा सब्सिडी उसमें दी जाएगी लेकिन इसकी पॉलिसी पे अमल दरामद कब होगा एक बड़ा सवाल ये निशान है अभी वज़ीर आज़म ने कहा तो है अभी इस पर पॉलिसी बनेगी फिर ही अमल दरामद होगा वैसे अभी क्या सूरत हाल है पेट्रोल की आपके लिए अभी तो बहुत महंगा रेंज से बाहर हुआ है और कहीं काम से जाने से पहले बंदा सोचता है कि यार पेट्रोल लगेगा तो इतनी दूर जाना है तो कैसे जाएं ये बस ये सोच के बंदा घर में मुश्किलात है ना बहुत मुश्किलात है और अगर ये हो जाए कि गरीब आदमी खासतौर पे मोटरसाइकिल रिक्शे वाले को सस्ता मिले फिर तो सही है अच्छा मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए अच्छा फर्क आना चाहिए बड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल में बिल्कुल फर्क होना चाहिए। बिल्कुल अभी तो एक ही रेट है ना जाहिर बात है गरीब बंदा मोटरसाइकिल चलाता है या रिक्शा चलाता है वो फिर कैसे करेगा ये रेंज और सैलरी जो सी है वो उतनी की उतनी है तनख्वाह नहीं बढ़ रही तनख्वाहें बढ़ रही नहीं रही 20,000 खर्चा बढ़ 22,000 रुपये 23,000 रुपये कितनी सैलरी तनख्वाह है आपकी मेरी 22,000 बच्चे कितने हैं माशाल्लाह 2
2 बच्चे हैं, ये पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते हैं माशाल्लाह। 22,000 में आप कैसे? बस अल्लाह ताला की ज़ात चलाई जा रही है वो बस। तो राज़िक वही है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हकीकी तौर पे कितना मुश्किल कितना हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत टफ, परेशानी है बहुत ज़्यादा कि ये कैसे होगा, मुश्किलात हैं। बहुत मुश्किलात हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 6 6 में? जी कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे मैथ मैथ। कैलकुलेशन अच्छी लगती है? जी गुड। आपका क्या नाम है? लाइबा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 9 9th क्लास में। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? बायो बायो। वेरी गुड। डॉक्टर बनना है? जी वेरी गुड। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, ये इस कौम का मुस्तकबिल जिसकी बातें आप सुन रहे हैं। एक बच्चे को मैथ पसंद है, दूसरी बच्ची को बायो पसंद है, लेकिन उसके वालिद की गुफ्तगू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि 22,000 की तनख्वाह है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुश्किलात हैं, समझ नहीं आती कि कैसे निज़ाम चलेगा आगे। यही मुश्किलात हैं जो तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दी है, जिस पर अभी अमल दरामद होना है। ये आदमी उसकी आस लगाए बैठा है। हमारी गुजारिश ये होगी इस प्लेटफॉर्म से कि इस आदमी की वो उम्मीद मत तोड़िएगा। ये अब उम्मीद लगाए बैठा है कि आप गरीब आदमी को कुछ रिलीफ देंगे। IMF भी ये कहता है, पाकिस्तान में एक तरफ IMF पे तनकीद भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ IMF एक ये आपको पॉलिसी दे रहा है कि आप गरीब आदमियों को रिलीफ दें। आप पॉलिसी ऐसी बनाएं कि अमीर और गरीब में फ़र्क लेकर आएँ, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी। क्या करते हैं? मेरा बाइक का शोरूम है। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। बाइकें तो बहुत महंगी हो गई है। बस शुक्र है अल्लाह का। रोज़ महंगी हो रोज़ महंगी। महंगी हो रही है, आप शुक्र अल्लाह का कह रहे हैं। रिजल्ट मिल रहा है अल्लाह का। वो तो आपके ठीक है, लेकिन महंगाई जो हो रही है, उसकी वजह से काम थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन Slow हुआ है? हाँ जी काफ़ी स्लो है। लोग अब बाइक्स क्या उस तरह नहीं ले पा रहे? नहीं उस तरह नहीं ले पा रहे। जो आता है मोटरसाइकिल जो था 125 वो 1,02,20,000 के करीब, 2,20,000 का 125, और 70 1,45,000। 1,45,000 की 70 हाँ जी 200 रुपये का कर देना। ये पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल नहीं आप एक अहम फैक्टर है आम मेन फैक्ट्री यही है। भाई, पेट्रोल ही महंगा हो गया, मोटरसाइकिल लेके भी क्या करें? होंडे आजकल 125 बहुत बिक रहा है। लोग आजकल 70 लेके उस पर ऊपर ही अपना टाइम 125 नहीं बिक रहा, नहीं वो बिक रहा है। 125 बिक रहा है। हाँ जी अच्छी माइलेज किसकी होती है? 70 के। तो फिर 125 क्यों बिक रहा है? तो लोग 70 ले रहे हैं। सेल कर रहे हैं आगे, सेल करके तो 70 लेके जा रहे हैं 70 लेके जा रहे हैं ताकि पेट्रोल बेहतर हो, बेहतर हो। एवरेज अच्छी लगे। जी। इतना महंगा पेट्रोल। हाँ जी ये इम्पॉर्टेंट बात की है भाई साहब ने कि जिनके पास 125 सीसी मोटरसाइकिल है वो बेच के 70 सीसी मोटरसाइकिल ले रहे हैं ताकि पेट्रोल की एवरेज बेहतर आ सके। भाई कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी में इस टाइम यूनिवर्सिटी से यानी कि डाटा एनालिसिस मैनेजमेंट कर रहा हूँ। हाँ यार, तो आप क्या मुल्क का डाटा एनालिसिस कर रहे हैं कि ये पेट्रोल $70 बैरल इस वक्त है, पेट्रोल यहाँ पे महंगा है? जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात है। पेट्रोल की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव हो चुकी है, कॉस्टली हो चुकी है, जो एक गरीब बंदे के लिए आप कह लें कि बहुत ही यानी कि कमर तोड़ से ज़्यादा बढ़कर ये महंगाई हो चुकी हुई है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इस टाइम तो एक अगर आपने 150 का पेट्रोल डलवाया है अभी? हाँ जी लीटर भी नहीं आया? बिल्कुल आधा लीटर भी आधा लीटर भी नहीं आया, ऐसे ही है। वो भी इसी वजह से कि महंगाई ने कुछ इस तरह है कि बंदा कितना भी सरवाइव कर ले, इवन जॉब भी करे, और फिर भी स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल है पेट्रोल स्टूडेंट्स के महंगा लिए पेट्रोल को मैनेज भी करना है, दोस्तों के साथ भी निकल जाना है। लेकिन अब देखा जाए तो जब से फ्यूल यानी कि एक्सपेंसिव हुआ है, उसके अलावा हमारे जो यानी कि आउटिंग थी वो बहुत कम हो चुकी है, कम हो गई ना? बहुत ज़्यादा। आधे पैसे तो इसमें लग इसी पे इस बर्गर शवारमा खाना है, जाहिर सी वो बात, तो यहाँ डाल जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल राइट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ये होना चाहिए। हमारे हुकूमत को, हमारे जितने भी हुक्मरान, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। वो तो लड़ रहे हैं आपस में, वो लड़ने के अलावा इनके पास और बचता ही क्या है? वो तो अब मुल्क को ठीक करने के लिए बैठ नहीं सकते इकट्ठे। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आए दिन सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई आवाम को ज़रा सा रिलीफ नहीं दे सकते। जब इन्होंने पेट्रोल को महंगा करना है तब ये रुपयों के हिसाब से नहीं, 100 के हिसाब से बढ़ाते, और जब कम करते तब पैसों के हिसाब से ये करते हैं। 5 रुपए कम करके 5 रुपये 10 रुपये, और बाद में कहते हैं लो जनाब हमने इतना किया मुल्क के लिए। मुल्क के लिए क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स की राय आप सुन रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या करते हैं? इस गवर्नमेंट ने तो सर जो ये कर रहे हैं ये क्या है? सारे चोर डाकू हैं, सारे ही हैं। अवाम भी करप्ट है, गवर्नमेंट उससे बड़ी करप्ट है। सारे ये किसी को किसी का ख्याल नहीं है। अब आ रहा है ना रहमतुल्लाह महीना,
तो जितनी आवाम चोर होगी उतनी महंगा गवर्नमेंट भी नहीं होगी। ये आप ठीक, हर चीज़ आसमानों पे जाए। ये ठीक निशान गैर मुस्लिम रिलीफ देते हैं, किसी भी गैर हम जखीरा अंदोज़ी करते हैं, हम ज़खीरादोज़ी करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। हम कहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी कोई इवेंट खुशी से मना ना सके, जाए क्रिश्चियनों के मुल्क में वो 50% ऑफ देंगे कि यार हर बंदा सेलिब्रेट कर सके। सही कह रहे ये हैं, बदकिस्मती है। ये बात किस- जो हमारी ये सही कहा है। जो हमारे नबी ने हमारे लिए फरमाया वो गैर कौमें ले गई, हम बेचारे हम अमल दरामद पर इसलिए तो भटक रहे हैं। भटक रहे हैं, इसलिए तो भटक दे रहे हैं सर जी। इस मुल्क में तहरीक चल रही है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं रेलवे से सर रिटायर हुआ हूँ। ये कहते हैं अवामी हुकूमत है, अवामी हुकूमत इसको कहते हैं। साल बाद जो बजट पेश किया जाता है ना, 80% गवर्नमेंट ऑफ को दिया जाता है कि अदारे बनाओ, अदारे चलाओ, ये हमारा तुम्हारा पैसा है। लेकिन ये खुद खा लेते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। पुलिस हुक्मरान अवाम के मतहत है, इनको पब्लिक सर्विस करनी चाहिए। मैं अदालतों को दरखास्तें दे रहा हूँ, फ़ोन भी करता हूँ, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। ये कोई अमल दरामद नहीं है। ये अमल इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई महंगाई नहीं है, ईरान में कोई महंगाई नहीं है। पाकिस्तान में लोगों का हराम किया और जीना हुआ। इनको शर्म करनी चाहिए। इनके पार्लियामेंट को जो है एक हर माह का 15 अरब रुपये का खर्चा है। हमारे खून पसीने की कमाई खाते हैं। इनकी सारी जायदादें जब्त करो, इनकी गाड़ियाँ भी जब्त करो, आवाम को रिलीफ। हाँ, आवाम को रिलीफ है। साइकिलों पर जब किराया खर्च कर पार्लियामेंट हाउस में आए, ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। सारे स्कूल इन लोगों ने तबाह बर्बाद की है। तालीम हमारी है, तालीम फ्री है। ये पेट्रोल पंप सारे सरकारी हैं, इन्होंने प्राइवेट किया हुआ है। इस जो ठेकेदारी निज़ाम है ख़त्म करो, कौमी सतह पर चलाओ इसको। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? क्या करते हैं? जी मैं ट्यूबल ऑपरेटर हूँ प्राइवेट। कितने पैसे कमाते हैं? जी तकरीबन मेरी सैलरी है कोई 20 से 24। 20 से 24 हज़ार। क्या फिक्स नहीं है? नहीं फिक्स है, 24 लेकिन- हज़ार है, 20 हज़ार है। 24 हज़ार है क्योंकि इस मंथ बढ़ी है। अच्छा, इस मंथ बढ़ गई है, चलो मुबारक हो। इस मुश्किल दौर में कुछ तो बढ़ा। वो भी उन्होंने इसी चीज़ का देखकर, पहले तो काफ़ी देर इसी तरह ही चलती रही थी। 20 हज़ार चल रही थी, हाँ जी, अब 24 कर दी। हाँ जी, लेकिन 24 भी इस मुश्किल दौर में कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा। अब तो उतने में सैलरी पूरा ही नहीं पड़ता। हम तो रेंट पे रहते हैं, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद साहब हैं और भाई की तनख्वाह बीच में मिक्स होके तो हम रेंट जोड़ के गुजारा कर लेते गुजारा कर रहे हैं। वरना तो रोटी खाने के लिए भी हम रोड पे आ जाएंगे। इन्होंने पहले पैसे लाए सी मेरे मियाँ दे, मुड़ के मैं भी गई हाँ बेनजीर के दफ्तर च भी सारे नहीं दे रहे, अगले नहीं दे रहे। नहीं जवाब दे रहे, वो कहते ਤੁਹਾਡਾ बनता ही नहीं पिया। पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे। नहीं, अब क्या कहते हैं? मैं कहने लग जाए चलो हालात तो कुछ जरा सही हो जाए, पर नहीं लग रहा। कुछ नहीं चाहिए, बस मुल्क के गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ये कर दें। ये सब्ज़ी, ये पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें सस्ती करेंगे तो गरीब जिएंगे ना। पेट्रोल से तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पेट्रोल से महंगी हो जाती वही तो कह रहा हूँ, हर चीज़ महंगी है। अगर कुछ खाने को चाहिए इंसान को, हर चीज़ महंगी है। कहाँ से पूरा करेगा गरीब? है, बहुत मुश्किल। ये गरीब ही मर रहा है, अमीर तो कोई नहीं मर रहा। तो ये सियासी जमातें सारे बातें भी तो गरीब की करती हैं, गरीब को देती कुछ नहीं है। कुछ नहीं दे रहे गरीब को, कोई चक्कर नहीं है। चंद जो गरीब इनके करीब होंगे उनको दे देते हैं, उनकी वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं। बाकी गरीब क्या करें? उनको तो देखते नहीं हैं जिनको रोटी खाने को नहीं मिल रही। चलो हम तो कुछ खा रहे हैं, जो हमसे नीचे हैं जिनको रोटी तक एक वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं हो रही, ये हालात आ गए हैं। वो क्या करेंगे? जो अपने आप को मार रहे हैं, जान से मार देते हैं कि यार हम बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर रहे, वो क्यों मार रहे हैं? इसी वजह से मार रहे हैं ना, अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। वजह तो यही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोगों की परेशानी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात जा रहे हैं, हालात में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। भाई कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हो? प्राइवेट जॉब। कितने पैसे कमा लेते हो? मैं 40 तक। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा, अब 3-4 लोग मिलके कमाए घर के, तो फिर ही गुजारा हो रहा है। अकेले तो नहीं? अकेले कितने आपके घर में रहने वाले कितने हैं? हम 8 हैं। 8 लोग। तो अभी कितने कमाने वाले? अभी 3 कमाने वाले। तो ये पेट्रोल सस्ता करके फिर महंगा कर दिया। ये लॉलीपॉप है, आवाम को लॉलीपॉप देते हैं 20 सस्ता कर रुपये। देते हैं। हाँ जी, थोड़ा सस्ता 20 रुपये बढ़ा देते हैं, फिर सस्ता कर देते हैं। तो ये आवाम जो है ना हमारी, यही मासूम है, ये फिर पटवारी जॉब करने वाला जो पैसे कमा कर लेकर आ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि इतने पैसे बचा लूँगा, हालात बेहतर हो जाएंगे घर के। जब पेट्रोल महंगा होता है, सर्कल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है।
और चीज़ की जब ये पेट्रोल कम होता है तो तब कीमतें जो है ना कम वो नहीं होती। इफेक्ट आता ही नहीं है, वो ताकि आना चाहिए। वो आता इसलिए नहीं कि आवाम खुद भी इस तरह की है, आवाम खुद ही नहीं करती। तीरंदाजी हम भी तो हाँ जी, मुनाफाखोरी हम भी बिल्कुल इसी तरह ही है, यही बात है ना। सब हुकूमत को गाली जरूर देते हैं, वो जो तीरंदाजी कर रहा है वो भी गाली दे रहा है। वो भी गाली वो शरीफ बनता है, वो कहता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी जो है ना वो सबको ठीक होने की जरूरत बिल्कुल यही बात है, हम सबको ठीक है। हो। जिसको शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता, यही है कि हम जो है ना वो ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदी कहते हैं, बात कर रहे हैं गरीब आदमी की मुश्किलात की। सियासी कशमकश, सियासी कशीदगी मुल्क में जारी है, लेकिन दूसरी तरफ गरीब आदमी मौशी बहरान का शिकार हो रहा है। IMF पैसे नहीं दे रहा, हुक्मरान बता रहे हैं कि शराइत मज़ीद सख्त होती जा रही हैं, शराइत मानी भी जा रही हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, डायरेक्ट बोझ गरीब आदमी पे, अवाम पे डाला जाता है, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। गरीब आदमी से ही बात कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके बारे में सियासत की जाती है, जिनके नाम पे सियासत की जाती है, जिनको कहा जाता है कि हमारी तरीक़ों में शामिल हो, जिनको कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जाएगी, जिनको कहा जाता है हमारे लिए नारे लगाओ, उन तमाम लोगों से बात करेंगे क्या उनको कुछ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुना कैसे हैं? आप क्या करते हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? मैं 1 क्लास को पढ़ाता हूँ। 1 क्लास को पढ़ाते हैं। क्या हालात हैं चल रहे हैं मुल्क के? हालात क्या, गरीब के लिए जीना हराम हो गया हर एक गरीब का। कितनी तनख्वाह ले लेते हैं स्कूल टीचर की? कितनी तनख्वाह 51,800, 6 मेरे बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। और एक बच्चे की फ़ीस है 19,000 रुपया, बेटी की फ़ीस है 12,000 रुपया, और एक बच्चा 9th क्लास में है, 3,000 उसका अकाडमी का। 35,000 तो आपके 2 बच्चों की? 2 बच्चों के 35,000 रुपया, खर्चा नहीं पूरा होता, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, वो अल्लाह जानता है जैसे गुजारा हो रहा है। बड़े मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्कूल टीचरों को, मुलाजमों को पेट्रोल मुफ्त देंगे, कहाँ मुफ्त पेट्रोल हो? ये इनके लिए मुफ्त है, गरीबों के लिए मुफ्त नहीं। उस्ताद के लिए कितना मुश्किल होगा जिसने बच्चों को पढ़ाना भी है, अगली नस्ल की नशोनुमा भी करना। हमारे मुल्क में उस्ताद की इज्जत है ही नहीं, ये यतीम महकमा है। क्यों, ऐसा क्यों है? ये हुक्मरानों ऊपर जाके, ये जो ऊपर जाके फैसले कर रहे हैं, ये तो किसी उस्ताद से बढ़ के गए हैं। हुक्मरानों की मनमानी है। मैं हुक्मरान है, मेरा सवाल सुनिए, जो हुक्मरान है ये भी तो किसी उस्ताद से बढ़ के गए ना। इनको एहसास नहीं है कि उस्ताद की इज्जत क्या है। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, जर्मन की जो चांसलर थी अंजलिना जोली, वहाँ पे जजों ने एहतजाज किया था कि हमारी तनख्वाहें असातिज़ा के बराबर की जाएँ, लेकिन उसने कहा था क्या मैं तुम्हें उस्तादों के बराबर कर दूँ? जजों को कहा था उसने कि जिससे आप पढ़ के मैं उसके बराबर कर दूँ आपको। यूरोप में उस्ताद साइकिल पे जा रहा, पीछे लिखा है कि टीचर है, वहाँ का सदर आगे नहीं निकलता, तो यहाँ इज्जत की जाती है। यहाँ पे कोई यहाँ तो लाठियाँ चलाई जाती हैं, जलील है, जलील का लाठियाँ चलाई जाती है ना। यहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म, लाठी नहीं जुल्म हो रहा है इस मुल्क में गरीब पे। ना आटा मिलता है, ना कोई चीज़ मिलती है, घी इतना महंगा, हर चीज़ महंगी है, कुछ नहीं मिलता, कुछ मुश्किलात है, मुश्किल हालात हैं। बहुत शुक्रिया। एक उस्ताद की गुफ्तगू सुन रहे हैं, एक उस्ताद जो बातें बता रहा है वो आप सुन रहे हैं। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? टेलरिंग का काम करते हैं। जी, टेलरिंग का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक चल रहा है। पैसे बढ़ा दिए आपने? जाहिर सी बात। सूट की सिलाई कितनी ले रहे हैं? मैं 6,500 रुपया। 6,500। 6,500 रुपया। ये आप हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, खास तौर पे खावंदों को। सर मैं पेंट कोट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई शलवार कमीज की बात। पेंट कोट यानी बंदों के सूट, वो भी इतने महंगे? हाँ जी, तो बहुत महंगे हो गए यार। पहले कितनी सिलाई लेते थे? पहले लेते थे 5,000, 5,500। बढ़ा दी। हाँ, तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं या कम हो गए? कम हो गए। कम हो गए, हाँ जी, सिलाई की वजह से। जी बिल्कुल ऐसी। तो क्या पूरा नहीं पड़ रहा? सर कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि बस चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो ऐसे ही है, बस महंगाई बहुत है। पेट्रोल के साथ तो कीमत नहीं बढ़ाते, जिस तरह सरकार पेट्रोल महंगा कर रही है। पेट्रोल जब महंगा होगा तो मटेरियल भी महंगा होगा। मटेरियल ही होता है ना, पेट्रोल सस्ता होता है, चीज़ें सस्ती करते हैं। जब मार्केट में चीज़ ही नहीं सस्ती होगी तो हम कैसे? हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। क्या करते हो? मैं यार काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिल रही है आजकल?
बस 20,000 रुपये सैलरी है, 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चे हैं, 20,000। हाँ, घर का रेंट 9,000 रुपये है। 9,000 तो चला गया रेंट, पीछे बच गया 11,000। 11,000। रोटी भी अपनी है, पेट्रोल भी अपना, जहाँ जॉब करता हूँ मैं। रोटी भी अपनी, पेट्रोल भी। हाँ। तो फिर मेरे भाई गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस यही कि पार्ट टाइम की जॉब करनी पड़ती है, वेटरिंग करनी पड़ती है। पार्ट टाइम और जॉब, यानी 2 जॉब। हाँ, वहाँ से कितने कमाते हो? वहाँ से 500 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ। 500 दिहाड़ी लेते हो, इस तरह गुजारा कर रहे हो? हाँ जी। तो कितने घंटे काम करते हो? तकरीबन मैं सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे से 5 से लेकर रात 10 बजे तक। रात 10, यानी सुबह 8 से 10 तक काम करते हो, फिर जाके पूरी पार्टी है। बस फिर भी मुश्किल है, क्योंकि राशन इतना महंगा मिलता है, आटा वगैरह, घी वगैरह महंगा है। अब बाज़ार से खाना लेके जाते हैं, और पेट्रोल भी महंगा। पेट्रोल भी महंगा है, मुश्किलात मुश्किलात है। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करते हैं? जॉब कर, कैसी चल रही है जॉब? अल्लाह का शुक्र है। बस इस मुल्क में तनख्वाहें बढ़ी हैं? तनख्वाह कौन बढ़ाता है इस मुल्क में? नहीं बढ़ेगी। कौन बढ़ाता है? मुश्किलात हो रही है, मुश्किल ही मुश्किल है। खर्चे बढ़ी जा रहे हैं, खर्चे तो आमदन बढ़ ही नहीं रही। खर्चे तो डबल से ट्रिपल हो गए हैं ना। ये पेट्रोल ही देख लें, पिछले 6 महीने में कहाँ था। हर चीज़ डबल से ट्रिपल हो गई है। और अभी 5 रुपये सस्ता करके फिर महंगा कर दिया। और अभी इन्होंने और फिर कर देना है। 15 दिन IMF शराई थी ऐसी सब। IMF की क्या शरायत है? इनका अपना कुछ पूरा हो तो कुछ करें। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, फरिश्ते हैं यार, इंसान नहीं है हम। कौन समझते ही नहीं, हमें कौन समझते हैं इंसान? इस मुल्क में कोई समझता है? नाम के तो सियासत करते हैं। वो तो हम लोग पागल है नहीं करते हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं ना कि हमारे नाम पे करते हैं। वो चाहे ये सियासतदान हो जाए या ये वो आगे बड़े बूटों वाले हो जाएं, वो भी हमारे नाम पे चल रहे हैं, हमारे नाम पे ही खा रहे हैं। और हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह इधर बस मरने के लिए। उनको किसी को क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क नहीं। ना आने का कोई रास्ता है, ना जाने का कोई रास्ता है। जलील हो रहे हैं, उसे करने तो वो जो कर रहे हैं, नहीं उसे नहीं करने देना। मरना तो खुद है। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं? मेरी कटिंग की शॉप है जी। कटिंग की शॉप। कितने पैसे ले रहे हैं बाल काटने के? बाल काटने के हम ले रहे हैं 200। पहले कितने ले रहे थे? 150। 400 रुपये क्यों बढ़ा दिए? पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की वजह से। ऐसे ही है, महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो हमारे हालातों की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे हमारे अंदर से हालात हैं वैसे ही मामला आगे से गुजर रहे सारे। हालात तो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं आगे। बिगड़ते कहाँ से ऐसे है। ठीक है। हाँ जी भाई, कैसे हो? जी शुक्र अल्लाह का। आप स्टूडेंट हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में कितने पैसे कमा लेते हैं? 20,000 सैलरी है, 200 का पेट्रोल। कॉल सेंटर में तो कहते हैं बड़े पैसे कमाए जाते हैं। 20,000 सैलरी है, 200 का पेट्रोल लगता है मेरा डेली। 200 का डेली का पेट्रोल। पीको रोड जाता हूँ मैं। पीको रोड जाता और वापसी टाइम कभी शेलिंग हुई होती है, कभी तो आपको महीने का पेट्रोल लग गया। हाँ, और खाना अपना है। खाना भी अपना। 10,000 रुपया बचता है, उसके अलावा बाइक का काम करवा के कुछ। 20,000 में 6,000 तो भाई पेट्रोल में गया। पीछे बच गया 14,000। खाना भी अपना खाना भी अपना। तो खाना 2-3 हज़ार का खा लेते हो? कितने का खा लेते हो? कभी घर से ले जाता हूँ, कभी 2-3 हज़ार का लग आपको जाता है। बचता कोई 12,000 रुपये। हाँ, और मैं शादीशुदा हूँ, ये समझ। शादीशुदा भी हो? हाँ, इस दौर में शादी करके गलती की है। गलती की है ना, इंतजार कर लेते। लेकिन कितना इंतजार करते? किस्मत की बात है वो। लेकिन कितना इंतजार करते? कब ये तक भी पता नहीं है कि पाकिस्तान में सस्ता कब होनी है चीज़ें। हाँ, सही बात है। बाद में शादी से बैठे पता लगता है उम्र ही गुजर जाती है। हाँ, सही बात। लेकिन हालात मुश्किल है। हालात मुश्किल है। वापसी जब आते हैं तो घूम फिर के आना पड़ता है। कल बारिश हुई थी, फिर भी वो अंदर से रास्ते बंद किए थे, अंडरपास रास्ते बंद हो तो ज़्यादा दुख होता है कि भाई पेट्रोल और लग रहा है। जी, और अगर टीमें आ जाती हैं, मैच हो रहा है, तो उसकी सज़ा भी हमें मिल रही है। ये भी PSL से जो शख्स है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं राइडर हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? सर जो नसीब में होने मिल जाता है। एवरेज क्या है एक राइडर की? एवरेज की मॉर्निंग टाइम से लेके शाम टाइम 800,000 बच जाता है पेट्रोल निकाल के। तो पेट्रोल जो महंगा जब हो जाता है, हाँ जी, ये कितना फ़र्क पड़ जाता है? जी सर, पेट्रोल महंगा होने से आपको कितना फ़र्क पड़ता है? सर आपको तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा। सारा कारोबार सारा कारोबार पेट्रोल की वजह से है। ये ऐसे ही राइड पे है। कितने घंटे चलाते हैं? सर मेरा 10 घंटे 11 घंटे की। 10 घंटे कमाते हैं? हाँ जी। तब 800 रुपया बचता है। 800 नहीं, पेट्रोल निकाल के 1000-1200। ये डिपेंड करता है नसीब जितने हो हमारे। हवाई रोज़ी है ना, क्योंकि ये तो मुश्किलात हैं। मुश्किलात। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। पढ़ते हैं सर। तो कितना मुश्किल हो गया उनको पढ़ाना इस दौर में? ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब भी हुई है जिस टाइम ये पेट्रोल महंगा हो गया। उसकी वजह से टोटल चीज़ें जो सी ना डिपेंड कर रही हैं इस चीज़ पे।
तो आप खुद कितना पढ़े हैं? मेरी क्वालिफिकेशन FA है सर। FA है, तो कोई और काम क्यों नहीं किया, या ये काम ठीक है? ठीक है, इसमें नौकरी से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है, वेरी गुड। क्या पढ़ाते हैं? मैं कॉमर्स की क्लास पढ़ाता हूँ। वेरी नाइस। क्या हालात चल रहे हैं किस बारे में? पाकिस्तान के मुआशी हालात? बहुत अच्छे तो नहीं है, आपके सामने ही है। और मुआशी हालात तो पहले तो इमरान खान साहब ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुल्क का बेड़ा गर्क पहले ही है और किया हुआ है। 2 घंटे रास्ते में लगा के भी हम लोग आए हैं। फ्यूल में महंगे पेट्रोल में 2 घंटे से आया। वो यही मैं अर्ज़ करने लगा था आपसे कि क्या कहते हैं, पहले ही इसहाक डार साहब ने भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि सारे सियासतदान इस चीज़ में मिले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार हम एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये आपस में एक दूसरे के ही वाली वारिस हैं, हम लोगों के वाली वारिस कोई नहीं है। सियासत तो हमारे नाम की करते हैं। वो सियासत ही बस हमारे नाम की करते हैं ना। अब चलें, अब देखें, वोट लेने आएंगे तो क्या बनेगा, अभी आपके सामने ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोग बड़े परेशान हैं। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। कैसे गुजारा हो रहा है? बड़ी मुश्किल से हो रहा है गुजारा। तो जितनी सैलरी बढ़ती है उससे 4 गुना ज़्यादा जो ना महंगाई हो जाती है, यानी खर्चा बढ़ता जा रहा है। बढ़ जा रहा है आमदन कम है। तो कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? हाँ जी, स्कूल गोएंगे। वो इतना मुश्किल हो गया इस दौर में पढ़ाना भी? बहुत मुश्किल हो गया है। देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, बच्चों ने अच्छे स्कूलों में, लेकिन हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ताकि उनको ऐसे अच्छे स्कूल में डाल सकें। हर बाप सोचता तो ये ना कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। बिल्कुल, लेकिन नहीं है, जेब नहीं इजाज़त देती। जितनी सैलरी उसमें हम लोग बस अपने लेवल के मुताबिक स्कूल में डाल देते हैं उनको। क्योंकि हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? कोई नज़र नहीं आ रहे अभी तक। तो इस तरफ जा रहे हैं आप? बर्दाश्त ख़त्म हो गई हमारे लोगों में, बर्दाश्त। बातचीत ही नहीं करना चाहते, सियासतदान भी नहीं करना चाहते आपस में उनकी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, जो बस आप लोगों की इक़्तिदार की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। आवाम सारी जो है, मेरे बाकी भाई जो वो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन मैं तो चलो कर लेता हूँ, शुक्र अल्लाह का, चलो रोटी चलती है हमारी। लेकिन उनके लिए हम देखते हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हर तरफ मुश्किल, हर तरफ मुश्किल, जहाँ देखो बेचारे, जिसको देखो ना बस वो रोटी के बाद। इस मुश्किल दौर में तो किसी से मिलने निकलते जाया नहीं जाता। कैसे जाए किसी की तरफ? वहाँ भी पैसे लगने हैं, वहाँ जाने के पैसे जाएंगे, कुछ लेके किसी लेके जाएंगे, खाली हाथों किसी का घर नहीं जाया जाता। बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त, हालात ख़राब है, बहुत हालात ख़राब। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी नाजरीन। हुकूमती वज़रा बार बार ये बताते हैं कि IMF की शराइत सख्त है और सख्त से सख्त होती जा रही है। वो कहते हैं ऐसी शराइत है जो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ IMF की शराइत पूरी की भी की जा रही है। पेट्रोल भी महंगा किया जा रहा है, बिजली भी महंगी की जा रही है, दीगर सब्सिडीज़ भी ख़त्म की जा रही हैं। आम आदमी फिर भी ये सवाल करता है कि हमें रिलीफ कब मिलेगा। सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में जारी है, मुआशी अदम इस्तेकाम उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सियासतदानों को बैठ के बात करनी है, बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा, बात करेंगे सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। अब गरीब आदमी मुसलसल परेशान है, माह रमज़ान की आमद है और लोग अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, रमज़ान से पहले तो महंगाई किस तरफ जाएगी। एक तरफ हुकूमत दावा करती है कि चीज़ें सस्ती करेंगे, सब्सिडी देंगे, दूसरी तरफ जब चीज़ें महंगी हो, पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम तर चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात आप बेहतर होंगे, क्योंकि इस उम्मीद के साथ ही आज के प्रोग्राम में माज़ सुल्तान शाह की तरफ दीजिएगा। अल्लाह के बाद।